नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, अखबार में भी ये खबर प्रसारित हो रखी है कि नए जिले नहीं बैठ रहे हैं फिट। जो मापदंड है उसके अनुसार ये सही नहीं बैठ रहे हैं, तो कुछ जिले हैं उनको वापस कम करने की बात चल रही है और इस पर सरकार मतलब अपना कार्य कर रही है। आपने देखा होगा पिछली बार की जो गवर्नमेंट थी, राजस्थान गवर्नमेंट, और वो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और उसने चुनाव से पहले विद्यार्थियों, जो पहले राजस्थान में 33 जिले होते थे उसके स्थान पर 50 जिले कर दिए थे। नहीं, 50 जिले कर दिए थे। अब विद्यार्थी जैसे 50 जिले चेंज हुए और उसका कोई आधिकारिक रूप से उसका मैप वगैरह भी जारी नहीं किया गया, सीमा वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। अलग अलग किताब वालों ने और जितने भी कोचिंग वाले अपने अपने हिसाब से सब सीमा लगा रहे हैं। कोई तो कह रहा 5 सीमा लगाते हैं इंटरनेशनल, कोई कहता है 6 राज्य सीमा, 6 जिले सीमा लगाते हैं। तो अलग अलग सब मतलब अपनी अपनी तरफ से फेकोलॉजी चला रहे हैं, जो जिसको जिसके जो जम रहा है वही बता रहा है। अब बच्चा पढ़े तो कौन सा पढ़े। कुछ लोगों ने उनकी किताबें निकाल दी, किताब निकालने के बाद में लोग उनको पढ़ने लग गए। चलो कैसे भी करके बच्चा एक जो होता है कंपटीशन की तैयारी करता है, उसको स्रोत कहीं से भी मिले वो कोशिश करता है अपने स्रोत सेट करने की, उसको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने। ठीक है, अब राजस्थान ज्योग्राफी में ही चेंज नहीं हुआ था, राजस्थान कला एवं संस्कृति में भी हो गया था। राजस्थान का हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें भी चेंज हो गया। जैसे माना कि कोई मंदिर था विद्यार्थी, अब कोई मंदिर पहले भीलवाड़ा में आता और आजकल वो ब्यावर में आ रहा है। कोई शाहपुरा में चला गया, शाहपुरा तो चलो पहले भीलवाड़ा में ही था, लेकिन ब्यावर कोई भीलवाड़ा में थोड़ी आता था, ब्यावर तो अजमेर में आता था। जैसे टाटगढ़ है, टाटगढ़ चलो पहले अजमेर में आता था, आजकल ब्यावर में आने लग गया। तो जो जिस क्षेत्र के से संबंधित है उनको तो पूरी लोकेशन का पता रहता है, लेकिन जो बाहर का बच्चा है, मतलब जैसे माने कोई अजमेर का बच्चा है तो अजमेर के बारे में उसको नॉलेज हो सकती है, लेकिन दूसरी जगह का, चाहे जयपुर का हो, चाहे अलवर का हो, चाहे सवाई माधोपुर का हो, चाहे जोधपुर का हो, उसको वहाँ के बारे में क्षेत्रीय नॉलेज नहीं होती है। तो फिर वो तो मैप वगैरह देखता है, किसी मैप में तो कह दिया ये इसके साथ सीमा लगाता है, ये तहसील सीमा लगाती है, ये उपखंड लगाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से तो विद्यार्थियों ने इसको सेट किया और फिर अब सरकार का एक नया फैसला यह आने वाला है कि कुछ जिले हैं उनकी मापदंड प्रॉपर सेट नहीं हो रहा तो उनको हटा दो। जैसे अब कोई किताब वाला है तो उसने पहले कोई भी लोकेशन को नीम का थाना जिला में बता दिया कि भाई इस इसके साथ सीमा लगाता है। अब देखिए ये जिले कौन कौन से हैं जिनको लेकर अभी संशय बना हुआ है। तो देखो ये निम्नलिखित जिलों को दर्जा वापस लिया जा सकता है। अभी केवल संभावना है, इस पर काम चल रहा है, लिया नहीं गया फाइनल रूप से। ये मैं बता देता हूँ कौन कौन से जिले हैं। जैसे अलवर से अलग किया गया था खेरतल और तिजारा को, और दूदू जो कि सबसे छोटा जिला बनाया गया विद्यार्थियों, ये जयपुर से अलग किया गया था, और जयपुर से कोटपुतली बहरोड को बनाया गया था, और जो सीकर से नीम का थाना को बनाया गया था ये वाला, और जो अजमेर से केकड़ी जिला बनाया गया इसकी सीमा प्रॉपर नहीं बैठ रही है। गंगानगर से अनूपगढ़ को बनाया गया था, और जालोर से सांचौर को बनाया गया, और उदयपुर में से ही सलूम्बर को बनाया गया। हालांकि सीमा थोड़ी थोड़ी दूसरी जगह से भी ली गई थी। और जोधपुर से फलोदी को बनाया गया, और भीलवाड़ा में से शाहपुरा को, और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में से गंगापुर को बनाया गया, और भरतपुर में से डी को बनाया गया। तो जिन जिनको मैंने ये गोला किया है, इन इन जिलों को लेकर संभावना है। तो आप किस जिले से संबंधित है? अगर जो वीडियो देख रहे हैं जो भी विद्यार्थी, आप इनसे अगर कोई संबंधित है तो आपकी क्या राय है? मुझे तो ऐसा लगता है अगर इस सरकार, जैसे पिछली सरकार ने जिला बना दिया और अब अगर आप इसको आदेश को वापस लिया जाता है तो फिर इसका विरोध भी होगा। ऐसा लगता है, मतलब राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध हो सकता है। क्या इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पर भी आप कमेंट करके बताना। और अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो अगर आप कमेंट करके बताना भाई आपका जिला जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है या नहीं बनाना चाहिए। जिला बनाने के फायदे भी बहुत होते हैं तो नुकसान भी बहुत होते हैं। फायदा क्या है, कौन कौन से नुकसान होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके जो भी मैसेज आएंगे मैं प्रत्येक मैसेज को पढ़ूंगा, और अगर जो मुझे उचित लगेगा उस मैसेज का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। विद्यार्थियों देखिए, ये जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये मैप वापस चेंज होने वाला है। मैप तो देखो बाहरी जो बनावट है वो तो सेम वो की वही रहने वाली है, लेकिन जो आंतरिक जो जिले हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्या होगा ये राजस्थान सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं अब वाली जो अपनी राजस्थान सरकार है वो कितने जिले रखती है। बाकी अभी तो ये याद रखना कि राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं, तो 50 ही याद रखना। कितने याद रखना है? 50। पहले 33 थे, बाद में और बना दिए गए, 50 कर दिए गए, तो 50 के हिसाब से। और अभी एक रिसेंटली एक न्यूज और आई थी, न्यूज ये थी कि जो नए जिले बने हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब जब इनसे पर्सन भी पूछे जा रहे हैं और बार बार आप सीमा चेंज कर रहे हो, तो एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो भाई? आपको जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है, जल्दी से उस निर्णय को ले लो, ताकि एक स्टूडेंट अपनी जो नोट्स है उनको प्रॉपर तरीके से अपडेट करके रखे। क्योंकि कभी तो आप जोड़ते हो और कभी घटाते हो।
मैं खुद की बता रहा हूँ, ये लो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के जो नोट्स कंप्लीट जिस दिन किए थे, मैं बच्चों से उस दिन ये बोल रहा था भाई राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स अपने कंप्लीट है, इसमें एक भी शब्द जोड़ने और हटाने की जरूरत नहीं है। उसी दिन क्या हुआ, ये जिले बन गए 17 जिले। ये लो अब क्या करूं, फिर बड़ी मुश्किल से उसको वापस सेट करके ये जो 50 जिले हैं उसके हिसाब से उसको सेट किया, और फिर ऐसी खबर आ रही है कि ये वापस इनको हटाने की बात चल रही है। तो ठीक है विद्यार्थियों, खैर सरकार का जो भी निर्णय होता है उसको हम मानेंगे। ठीक है, जो भी सरकार लेती है, हो सकता है जनता के हित में निर्णय लेती है, लेकिन कई बार सरकार गलत निर्णय भी ले लेती है। ठीक है ना, तो अगर गलत निर्णय लेगी तो उसका हम विरोध भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू मित्रों।